हर सतह पे वो सफारती लिहाज हो चाहे वो मैशत के लिहाज से वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। वो बैक वक्त सिर्फ एक काम करता है, वो कभी अपनी इंटरनली पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करता। ये इंटरनेशनल अफेयर्स को रख के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को ख़राब नहीं करता। वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस है, एक दूसरे की वहाँ पर इदारों का एहतराम है एक दूसरे के लिए, ठीक है। वो एक दूसरे की जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनको ट्रेसपास नहीं करते। भारत में तैयार हो रही है ना, वो एक नंबर इतने आके बिकती है। जो पाकिस्तान में तैयार हो रही है वो सब 2 नंबर। हाँ, कौन कहता, मैं खुद फेरी करता हूँ। हम मुसलमान को कॉर्पोरेटर बना दे, वो ताहिर हुसैन बन करके दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाएगा। हम मुसलमान को MBBS बना दे, वो अफजल गुरु बन करके भारत के पार्लियामेंट पर ही हमला करेगा। हम मुसलमान को CA बना देंगे, वो याकूब मेमन बन करके सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। तो पाकिस्तान की जरूरत अब हमें तो उस वक्त भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो रखा गया। इसमें दुनिया की ताकतों ने हिस्सा लिया ताकि वो अपने मिलिट्री वेपन्स दिखा सके। इसमें काफी ज्यादा नए वेपन्स देखने को मिले। भारत की तरफ से आर्मी की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, जिसकी वीडियोस काफी वायरल हुई। वही पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया गया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी खुद सुई नहीं बना सकते, तो उनका डिफेंस शो में क्या काम। वो पूरी तरह से चीन के कचरा सामान पर डिपेंड है। इसी को लेकर पाकिस्तानी बता रहे हैं कि उनको अब कोई नहीं पूछता। अरब मुल्कों ने भी पाकिस्तान को भगाया हुआ है। वही पाकिस्तान आर्मी अपना बॉर्डर का काम छोड़ के मुल्क लूटने में लगी हुई है। अगर भारत जैसी डेमोक्रेसी होती तो पाकिस्तान तरक्की करता। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। रियाद में डिफेंस शो 2024 का इनाकाद किया जा रहा है और इंडियन मिलिट्री की वुमेन जो है वहां पे पहुंच गई हैं इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को इस साल इनवाइट नहीं किया गया। जी देखें, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखा जाए, जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशन है जो बाकी कंट्रीज़ के साथ है, और जो हमारे गल्फ़ के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, जो यानी कि माजी में जो थे, वो उस तरह नहीं इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो कंटिन्यू है। क्योंकि माजी में पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे थे गल्फ़ के साथ, जिसमें सऊदीया था, UAE था और बाकी जो अदर जो गल्फ़ कंट्री था सबके साथ। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अपने क्राइसिस के उस दौर से गुजर है जिसके अंदर उसके जितने भी इंटरनेशनल जो उसके रिलेशन है, जो आप कह लें कि जो सफ़ीर हैं, उनकी भी आप कह सकते हैं कि एक नाकस जो है कारकर्दगी है कि वो अपने जो रिलेशन है वो बिल्ड नहीं कर सके। जो बाकी एज एम्बेसी जैसे वो फॉरेन अफेयर्स को जैसे देखा जाता है इंटरनेशनली, उन्होंने इस चीज़ को नहीं किया। और अगर आप जहाँ पे बात करें इंडिया के साथ कंपैरिजन करें पाकिस्तान का सफारती लिहाज से, तो इंडिया बहुत आगे हमसे। वो हर सतह पे वो सफारती लिहाज हो चाहे वो मैशत के लिहाज से वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। वो बैक वक्त सिर्फ एक काम करता है, वो कभी अपनी इंटरनली पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करता। ये इंटरनेशनल अफेयर्स को रख के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को ख़राब नहीं करता। जब सर ये बात हम भी मानते हैं कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, हर मुल्क के साथ खुद कफील है। सबसे बड़ी बात यह है पाकिस्तान खुद कफील नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसीज कोई और बनाता है, इम्प्लीमेंट कोई और करता है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने का तरीका कर हो रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो यही नहीं पता कि मुल्क कौन चला रहा है और पाकिस्तान कैसे चल रहा है, सफारती लिहाज से पाकिस्तान को कौन लीड कर रहा है, हमें तो यही नहीं पता इसको, मतलब इस मुल्क को चल कैसे रहा है ये मुल्क। और मैं आप ये देखें ना कि डिफेंस डे था तो पाकिस्तान की मिलिट्री को इनवाइट करना चाहिए था, या फिर हमारी मिलिट्री को इन्होंने इतना डिग्रेड कर दिया हुआ इंटरनेशनल लेवल पर कि उन्होंने हमें इनवाइट करना मुनासिब ही नहीं समझा। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है मिलिट्री को ना इनवाइट करके, क्योंकि उनको खुद पता है कि मिलिट्री किसी और काम में मसरूफ़ है। क्योंकि मिलिट्री ने अपना असल काम छोड़ के मुल्क की भागदौड़ संभाली हुई है, तो वो ऑब्वियस बात है हमारी डिफेंस के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो जाके डिफेंस के काम कर सके, क्योंकि इन्होंने वो काम शुरू कर दिए जो इनका काम था नहीं। इंडिया और बांग्लादेश की जहाँ तक तरक्की की बात है, वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल फॉरबेरेंस है, एक दूसरे की वहाँ पर इदारों का एहतराम है एक दूसरे के लिए, ठीक है। वो एक दूसरे की जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनको ट्रेसपास नहीं करते, ठीक है। वहाँ पर
तरक्की की बात होती है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, वहाँ पर साइंस की बात होती है, वहाँ पर तालीम की बात होती है। आपके मुल्क में बता दें, हर 3 साल बाद आके गवर्नमेंट जो है वो आप उसको लाइक फारिग कर देते हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट करते हैं, नतीजा आपके सामने। ठीक है, तो कमल, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया और बांग्लादेश तरक्की कर रहे हैं? आपकी नज़र में आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? वेल, मेरा ख्याल है हर बंदा ये बात देख रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का इस वक्त का जो जीडीपी है दैट इज़ अराउंड $3.9 ट्रिलियन, और ये पाकिस्तान के तकरीबन 5 से 7 गुना ज़्यादा बड़ा बन रहा है, राइट। तो इंडिया ने ये तरक्की कैसे की है, उसके पीछे रीज़न है, राइट। सो इंडिया तो तरक्की कर रहा है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश की भी मिसाल आपके सामने ही है। उन्होंने आज वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बन चुके हैं, ठीक है। इंडिया एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है। तो पाकिस्तान के अगर आप कंपेयर करते हो उन्हें इंडिया और अफगानिस्तान से, सॉरी बांग्लादेश से, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश और इंडिया हमसे अहेड है हर चीज़। जब सारे मुल्क में मुसलमान ममालिक हम पाकिस्तानियों को नहीं बुलाएंगे किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो फिर इसका क्या? तीन पे क्या हाल हो रहा है? पाकिस्तान का किसी का बयान आया, मुझे बताओ तो किसी का भी आया? शहबाज शरीफ का है, वाज शरीफ का है, हमारे इसका है। यही बात कर रहा हूँ ना, क्यों डरते? हम नहीं डरते, हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हम नहीं डरते। जिहाद के लिए तैयार है? हम तैयार हैं, तैयार है, हमें बुलाएं, जिसे बुलाएं हम जाएंगे। सुबह 6 बजे से आकर तैयार हैं, तो जिहाद के लिए तैयार नहीं हो सकते? क्या करेंगे? जो ऑर्डर मिलेगा हम वो उसको बोलेंगे। बताएं, हम सरहद पार जाने के लिए, जहाद करने के लिए तैयार है। जो इधर हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन तैयार होगा, ये बताएं। ये तो हुक्मरानों को देखना चाहिए ना। नहीं, तब हमारी आवाम की गैरत कहाँ जाती है? वो भी वाम, अब आपका भी जज्बा ठंडा हो गया। नहीं जज्बा ठंडा नहीं हुआ। देखो ना, वाम में भी फर्क है। कोई वाम शूर रख दिए, अच्छे लहजे को जानती है, बुरे को भी जानती है। कोई कहते हैं नहीं बात ठीक है चलने दो, वो हो जाती है गुलामी का टाइप, भी चलने दो। आप बताएं फिर, जो यहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ नहीं क्या जहाद होना चाहिए? मैं तो कहता सामने मार और बंद कर देना चाहिए। क्यों? फिर क्यों नहीं? फिर सारे आएंगे, फिर पुलिस वाले भी आएंगे, सिक्योरिटी गार्ड जो है सारे आएंगे। रास्ता खोल दो जी, आपका क्या मतलब जी, पैसे दिलवा दो, फिर दिलवा चले जाए, अंदर चले जाए। कोई वाम नहीं है। फर्ज है, जो उनके रिश्तेदार है उन्हें दे रहे हैं पैसे, जो वाम दूसरी है उन्हें धक्के मिल रहे हैं। मैडम, अंदर बैंक पे कोई वाम नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो बेटियां हल भी चलाती हैं और खेत भी जोतती हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी बेटियां फाइटर जेट भी उड़ाती हैं, और तीसरी तरफ देखा जाए तो बड़ी बड़ी साइंटिस्ट इसरो की बन करके चंद्रयान 3 भी लॉन्च करती हैं, और शिव शक्ति नाम देकर उन्हें और भी उत्साहित किया जाता है। तो ये उन्होंने बहुत खूबसूरत एक कोट कल पार्लियामेंट के अंदर कही थी, और मुझे सुन करके बहुत खुशी हुई और बहुत गौरव फील होता है जब हमारे भारत में बेटियों को बहुत सारे प्रोविजंस दिए जाते हैं कि आप आगे बढ़ो। भारत के प्रधानमंत्री ने 1.5 महीना पहले कहा था कि एक बेटी जब पढ़ती है और बनती है तो 2 परिवार बहुत खुश होता है, और 2 परिवार सुरक्षित होता है, और वो 2 परिवार शिक्षित भी होता है। जाहिर सी बात है कि बेटियां जब पढ़ती हैं और कुछ बनती हैं तो माँ बाप की छाती तो चौड़ी होती है, पर साथ साथ जब वो ब्याह कर जब दूसरे घर जाती हैं तो वो घर भी बहुत खुश होता है, बहुत प्राउड फील करता है। और हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है कि बच्चे की पहली दर्सगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। तो बेटियों से होने वाला जो बच्चा है, अगर वो गोद ही पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा और आने वाला भारत का फ्यूचर भी बहुत शिक्षित और पढ़ा लिखा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और 14 फरवरी की जो आपने बात कही है, तो मुझे आइडिया है कि काफी लोग जो है वो पाकिस्तान के मुसलमान हो चाहे भारत के मुसलमान हो, वो वैलेंटाइन डे मनाएंगे, पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वो 14 फरवरी को आबू धाबी में जाकर के बहुत बड़ी मंदिर का वो इनॉग्रेशन करेंगे। मैं नाजिया इलाही खान सरस्वती पूजा मनाऊंगी, 8 से 9 सरस्वती पूजा का इनविटेशन है, तो 14 फरवरी को मैं उसी में व्यस्त रहूंगी। ठीक है नादिया जी, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि किसी भी सोसाइटी, किसी घर की, किसी कंट्री की वुमेन जब तक इंपावर नहीं होगी, वो घर, वो सोसाइटी, वो कंट्री बेहतर तरीके से डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। और यही चीज हमें, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, उसके ऊपर जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बेहतरी नहीं आएगी। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता चलूं, पाकिस्तान में भी वुमेन पायलट मौजूद होंगी, पाकिस्तान में भी डॉक्टर मौजूद हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस वुमेन मौजूद है, पाकिस्तान की हर फील्ड में वुमेन मौजूद है। और
पाकिस्तान की वुमेन भी ये चाहती है कि पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं ना कहीं हमारी जो मर्द हजरात ये कह सकते हैं, मतलब सोसाइटी में जो डोमिनेंट है, उनकी तरफ से उस तरीके से इग्नोरेंस जब मिलती है या उस तरीके से अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो जो वुमेन है वो प्रॉपर एम्पावर नहीं हो पाती।